हेलो प्यारे बच्चों, ये 2025 का गणित का पेपर है। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका इसी तरीके से पेपर आएगा जिसका कोड 822 HB है। ये बच्चों वायरल क्वेश्चन पेपर है जिसका पूर्णांक 70 है। और बच्चों बता दें, यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है और यहाँ पर अपना नाम डालना है। समय जो मिलता है वो 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट के लिए निर्देश जो है इसको पढ़ने के लिए दिया जाता है। चलिए हम सवाल को हल करते हैं। एक एक सवाल को बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। हम ये वादा कर रहे हैं कि आपने अगर मेरे साथ 2-3 दिन क्लास ले ली है तो आप पक्का 70 में 70 नंबर का करके आओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देखिए। पहला बहुपद प्रश्न खंड आ से हम देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या होगी। तो बेटा त्रिघात जो होता है वो इस प्रकार का होता है, AX³ प्लस BX² प्लस CX और प्लस D, ये होता। तो इसमें अधिक से अधिक जो त्रिघात होते हैं, त्रिघात में जो शून्यों की संख्या होती है वो 3 होती है, द्विघात में 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? पहले का V सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्लास में बने रहिए, आनंद आ जाएगा क्लास में। अच्छा पेपर करके आओगे, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। दूसरा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 140 का एलसीएम निकालेंगे। 140 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और 0, फिर 2 से काटेंगे, ये 35 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए 2 2 बार, इसलिए 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये आंसर आ गया। अब देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सही है सी है सही। देखिए 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 पे घात 2 5 गुणे 7, ये दिया हुआ है, हमारा बन गया। तीसरा प्रश्न में ये बेटा सूत्र है। सूत्र है भाज्य कामा भाजक गुणे भागफल, भाज्य कामा भाजक कामा भागफल एवं शेषफल में क्या संबंध है। तो सूत्र होता है ये बेटा, सूत्र होता है हमारा, याद कर लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र होता है। तो इस सूत्र को आप तैयार कर लीजिए, इससे एक सवाल आता है पेपर में। तो देखते हैं कौन सा उत्तर हमारा सही होगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर तीसरे का सी सही होगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा सही होगा। तो देखते हैं चौथा सवाल। कह रहा है रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 का युग्म होगा। तो यहाँ पर देखो ये x + 2y है, ये x + 2y + 5 है, इसे डालेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 की जो तुलना है वो a1x + b1y + c1 = 0 से कर देंगे। तो a1 का मान हो जाएगा देखो 1, v1 का मान हो जाएगा 2, c1 का मान हो जाएगा 5। इसी तरीके से समीकरण 2 को उठाएंगे। समीकरण 2 दिया हुआ है -3x और -6y और +1 = 0। तो इसकी भी तुलना कर देंगे a2x + b2y + c2 = 0 से। तो करेंगे a2 का मान कितना हो जाएगा -3, v2 का मान कितना हो जाएगा -6 और c2 का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इधर भी मान निकाल लिए, इधर भी मान निकाल लिए। अब देखो हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 का मान निकालेंगे, v1/v2 का मान निकालेंगे और c1/c2 का मान निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। a1/a2 1/3 हो गया, b1/b2 तो 2/-6 होगा। इसे हल करो, 2 3 6 बराबर -1/3। इसे हल करो, c1/c2 5/1 तो 5/1। अब देखो 1/3 -1/3 5/1, किसी का कोई संबंध नहीं बन रहा है। ना तो ये अद्वितीय हो सकता है, ना तो 2 हो सकता है, ना तो अपरिमेय रूप से, इसलिए कहते हैं उपयुक्त में से कोई सा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो हमारा डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा प्रश्न दिया हुआ है समांतर श्रेणी
-5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 का सार अंतर होगा। तो सार्वांतर निकालना है तो दूसरे पद से पहले पद को घटा दो, सार्वांतर निकल आएगा। D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान -1 है और A1 का मान -5 है, इसे घटा दो। चलो -1 माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया और 5 में से 1 को घटाएंगे तो D बराबर आ जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हुआ। तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही है, 4 हमारा उत्तर आएगा। अगला देखते हैं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो विभक्तर का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन सी सही होगा, b² - 4ac। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 2 बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो हमें बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए बीच की दूरी निकालते हैं। इसे हम बेटा यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 2,3। तो x1 का मान 2 और y1 का मान 3। और इसी तरीके से b का मान देखते हैं। b का मान कितना है? 4,1। तो ये हमारा हो जाएगा x2 का मान 4, y2 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने मान निकाली। अब हम बीच की दूरी निकालना। बीच की दूरी के लिए सूत्र होता है D बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x2 का मान कितना दिया हुआ? 4 है, 4 लिख लिया। x1 का मान 2 है, 2 लिख लिया, ऊपर होल स्क्वायर। y2 का मान 1, y1 का मान कितना है? 3 है। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लिया। इसे हल करते हैं। 4 में से 2 गया, 2 का होल स्क्वायर, -3 में से 1 गया तो -2 का होल स्क्वायर। तो इसे हल करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे 4, -2 का वर्ग करेंगे 4। तो इसे हल करेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा हो जाएगा 8। तो 8 को जब बाहर निकालेंगे 2√2 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, 2 बिंदु बीच दूरी आएगा 2√2। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है वो राइट आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात करो। तो इन सवालों में कुछ नहीं करना होता है, केवल विभक्तर वाला सूत्र लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए लगाते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0। तो m का मान निकालना है। तो ये मान होता है a का मान 3, v का मान -12, c का मान m। सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है? -12, ऐसे लगा देंगे, ऊपर होल स्क्वायर। और a का मान कितना है? 3 है, 3 लगा दिया। c का मान कितना? m है, m बराबर 0। -12 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 144 और ये 4 12, m बराबर 0। तो माइनस के इस तरफ लेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। 12m बराबर 144, 12 बार 144। तो m का भी मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा डी होगा। कौन सा होगा? डी वाला सही होगा, 8वें का डी। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बच्चों आपको समझना पड़ेगा। जो बच्चे समझ जाएंगे तो वो उसे आसानी से लगा लेंगे, जो नहीं समझ पाएंगे उसके आगे समस्या खड़ी होगी। कह रहा एक समबाहु त्रिभुज है, कोई एक समबाहु त्रिभुज है, इस तरीके से इसको बना रहे हैं। ठीक है, समबाहु जो त्रिभुज होता है प्रत्येक कोण उसके 60-60 अंश के होते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC, तो A, B और C जिनकी भुजाएं 2A हैं, तो ये भी 2A है और ये भी 2A है, सब भुजाएं 2A है और नीचे वाली भी 2A है। ठीक है, जिसके प्रत्येक शीर्षलंब लंबाई का, तो एक शीर्षलंब डाल दो ऐसे D। तो हमें ये शीर्षलंब इसी का पूछा है। तो देखो सबसे पहले जब पूरा हमारा समबाहु होता प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो देखो एक त्रिभुज हमारा ये वाला बन गया थीटा बराबर 60 अंश और कर्ण हमारा कितना है? 2A। हमें लंब निकालना है। तो देखो लंब बटे कर्ण किसका होता है? त्रिभुज ABD देख रहे हैं, त्रिभुज AB और D में। ठीक है, त्रिभुज ABD में थीटा बराबर 60 तो होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन इसे लिख लिया, थीटा का मान 60 है
और लंब का मान निकालना जिसे AD बोलते हैं, और कर्ण का मान 2A है। साइन 60 का मान होता है बेटा √3/2 बराबर AD का मान हमें निकालना है, तो यहाँ AD लिख ही रहने देंगे, और कर्ण का मान है 2A, तो यहाँ पे 2A लिख देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, AD का गुणा AM करेंगे तो ये AD हो जाएगा, और A का गुणा √3 करें तो √3A हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया √3A। तो देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, √3A। तो देखो A√3, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर नमे का सी हमारा सही हुआ जाके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में जो है वो हमें क्या ज्ञात करना है, उसमें हमें बेटा ज्ञात करना है माध्य। क्या ज्ञात करना है उसमें, माध्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम माध्य को ज्ञात करते हैं। तो माध्य के लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे डालेंगे वर्ग अंतराल, ये डाल दिया, ठीक है। फिर हमें बारंबारता दी, बारंबारता को डालेंगे, बारंबारता, बारंबारता, ठीक है। इसके बाद मध्यमान निकालना होता है, मध्यमान। जो बारंबारता होती है इसे FI बोलते हैं, जो मध्यमान होता है इसे XI। फिर XI का गुणा FI में कर देते हैं। इतना हमने पहले से ही लिख लिया। वर्ग अंतराल दिया 1 से लेकर 3 तक, फिर 3 से लेकर 5 तक, 5 से लेकर 7 तक, 7 से लेकर 9 तक, और 9 से लेकर 11 तक। बारंबारता हमारे दिए 3, 2, 4, 2, 3। इसका हम मध्यमान निकाल लेते हैं। देखो हमने ये लिख लिया, ये हमें दिया हुआ है। मध्यमान देखो 3 और 1 को जोड़ो 4, 4 के आधे करो 2, 5 और 3 जोड़ो 8, 8 के आधे करो 4, 7 और 5 12, 12 के आधे करो 6, 9 7 16, 16 के आधे करो 8, 11 9 20, 20 के आधा करो 10। इनके कर लो गुणा, 3 दूनी 6, 2 चौकू 8, 6 चौक 24, 8 दूनी 16, 3 दाई 30, ठीक है। अब इसका हम स्केल से इसका पूरा हम जो है डिब्बे में बंद ऐसा कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको बंद कर लिया, ठीक है। बंद कर लिया है। इसको डालेंगे यहाँ पर योग। क्या डालेंगे, योग। तो यहाँ पे सिग्मा FI बराबर, इसको जोड़ते हैं 3 2 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 और 3 14 हो गया। इधर इसको जोड़ लेते हैं 8 और 6 14, 14 4 18, 18 24, 24 की 4 हासिल लेंगे 2, और 2 और 3 5, 5 1 6 और 6 2 8। तो यहाँ पर ये हमारा निकला सिग्मा FI XI का मान निकल आया। हमसे सवाल में क्या पूछा है बेटा, माध्य पूछा। देखो लिखा है माध्य। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो हमारा सिग्मा FI का मान 84 है और इसका मान 14 है। तो 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, और यहाँ पे यहाँ से 7 दूनी 14, और यहाँ पे 2 से काट 6। तो हमारा माध्य जो निकल आया वो कितना आया, 6 आया, ठीक है। कितना आ गया, माध्य 6 आ गया। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो अगला दिया साइन 27/कोस 63 है। तो इसको ट्रिक से लगा लेते हैं। देखो इस तरीके का जब सवाल दिया हुआ साइन कोस में, तो 27 और 63 को जोड़ो, अगर 90 हो रहा है तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। तो देखो 27 63 जो 90 हो रहा है तो इसका उत्तर 1 आ जाएगा। सीधा लगा देते हैं, ट्रिक टिक कर देते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल दिया हुआ कोस ए बराबर दिया हुआ √3/2। तो साइन 2A का मान निकालना है। तो साइन 2A का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें साइन का भी मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम साइन का मान निकालते हैं। एकदम मस्त होकर सवाल को लगाएंगे। और यहाँ पर लिखते हैं इसको, कोस ए बराबर √3/2।
ठीक है। तो हम सबसे पहले अब साइन का मान निकाल लेते हैं। तो साइन का एक शॉर्ट तरीका होता है, उससे निकाल लेते हैं। चलो लाल बटे कक्का से ही निकालते हैं, क्योंकि आप लोगों ने लाल बटे कक्का ही सीखा है अभी। तो यहाँ डालेंगे लाल बटे कक्का, ठीक है। कोस का होता है आधार बटे कर्ण, ये हो गया आधार और 2 हो गया कर्ण, ठीक है। तो हमें लंब का मान निकालना ABC। तो हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हमारा कर्ण का मान है AC और आधार है AB और लंब है BC का स्क्वायर। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो कर्ण हमारा AC है, AC का मान 2, 2 का स्क्वायर, AB का मान √3, 3 का स्क्वायर और BC का हमें मान निकालना है। 2 का वर्ग करेंगे 4, √3 का करेंगे 3, BC का हमें निकालेंगे। तो 4 प्लस का 3 इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर। 4 में 3 घटाएंगे 1, बराबर BC स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा BC बराबर। तो BC का मान बेटा आ जाएगा रूट से बांधेगा 1, तो ये हमारा 1 आ गया। अब हम इससे साइन का मान और निकाल लें। देखो कोस का दिया हुआ, साइन का निकालो। साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 है, कर्ण का मान 2 है। अब हमें मान किसका पूछा है? साइन 2A का पूछा है। तो साइन 2A बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? 2 sin A इंटू कोस A। इस सूत्र में मान लगाना है, यहीं पर बच्चों खेल था। तो मान लगाते हैं 2, ये हो गया। साइन A का मान अभी निकाला 1/2, कोस A का मान दिया √3/2। 2 से 2 कट गया, बचा कितना? √3/2। यही हमारा आंसर हो गया, √3/2। तो ऑप्शन नंबर हमारा D जो है वो बिल्कुल राइट हुआ जाके। अब लगाते हैं 13वां सवाल। 13वां दिया हुआ है, इसी में लगा देते हैं पेपर में ही। 1 + tan स्क्वायर A बटे 1 + कोट स्क्वायर A। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1/1 लिख लेंगे। tan स्क्वायर को लिखते हैं साइन स्क्वायर A बटे कोस स्क्वायर A बटे 1/1 प्लस कोट स्क्वायर को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर A बटे साइन स्क्वायर A। इनका एलसीएम ले लेंगे, एक कोस स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो कोस स्क्वायर A, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, कोस ऊपर हो जाएगा तो कोस स्क्वायर A प्लस का साइन स्क्वायर A, इतना हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नीचे लेंगे साइन स्क्वायर A, तो ये हमारा पहुंच जाएगा साइन स्क्वायर A ऊपर पहुंच जाएगा और प्लस ये वाला कोस स्क्वायर ऊपर रहेगा कोस स्क्वायर A। तो देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक समान है, ये कट गए तो बचा क्या? 1/कोस स्क्वायर A और 1/साइन स्क्वायर A। तो ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर A बटे कोस स्क्वायर A। तो ये सूत्र होता है tan स्क्वायर A का। किसका होता है? tan स्क्वायर A का। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा D। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? D। अब देखते हैं 14वां सवाल। कौन सा देखते हैं? 14वां सवाल। 14वां सवाल दिया साइन 2A बराबर 2 sin A। तो ये सरल सवाल है, इसको हल कर लेते हैं। साइन 2A बराबर 2 sin A। साइन 2A का सूत्र खोलेंगे 2 sin A इंटू कोस A। इधर हमारा 2 sin A है, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस A बराबर 1 आ गया। अब कोस में एक मान किसका होता है? कोस में एक जो मान होता है वो बेटा कोस 0 अंश का होता है। कितने का होता है? 1 होता है कोस 0। तो कोस को हट जाएगा, A बराबर आ जाएगा 0 अंश। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो 14वें का A हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 14वें का A। देखते हैं 15वां सवाल। 15वां कह रहा 22 सेंटीमीटर परत वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो वृत्त की परत दे दी है, वृत्त की परत दे दी है, परत कितनी दी है? 22 सेंटीमीटर। तो परत वाला सूत्र होता है 2πr बराबर 22। तो 2π का मान होता है 22/7 गुणे r बराबर 22। 22 से 22 कट जाएगा तो ये 2/7 गुणे r बराबर 1 बचा। इसको बटा कर देंगे तो r बराबर ये 7/2 आ जाएगा। तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई? 7/2।
हमसे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है। तो वृत्त के चतुर्थांश सूत्र क्या होता है? वृत्त का चतुर्थांश, इसका सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान कितना 7/2 गुणे 7/2। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा, 11 आ जाएगा ऊपर, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। ये कितना है 11/77 और नीचे 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 77/8 हमारा आंसर आ जाएगा। कौन सा है? सी ऑप्शन हमारा सही है, 15वें का सी, 77/8। 16वां देखते हैं। कैप्सूल संयोजन है। कैप्सूल किसका बना होता है? देखो कैप्सूल देखने में इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। तो इसमें एक बेलन होता है, 2 अर्धगोले होते हैं। तो इसमें एक बेलन है और 2 अर्धगोले, तो यही तो होगा ऑप्शन नंबर हमारा सही। कौन सा हो जाएगा? बी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां हो गया हमारा। 17वां देखते हैं। 17वां हमारा क्वेश्चन, ये भी बेटा इम्पोर्टेंट है, इसको लगाते हैं। और ये सवाल सभी इम्पोर्टेंट हैं, एक एक सवाल को रटना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम पास है। तो इसलिए पूरा पेपर रट के जाइए, बिल्कुल तैयार करके जाइए। हो सकता है कौन सा आपका पेपर फंस जाए, इसलिए आपकी मेहनत आपकी रंग लाएगी अगर ये क्वेश्चन सभी फंस गए, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ कह रहा है कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है, तो उनका माध्यक होगा। तो माध्य हमें दिया हुआ है, माध्य हमें कितना दिया? 32। बहुलक कितना दिया हुआ है? बहुलक दिया हुआ 35। तो हमें माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक क्या ज्ञात करना है हमें? माध्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। हमारा सूत्र होता है बेटा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। बहुलक 35 दिया तो 35 लिख लेंगे, 3 ये लिखा, माध्यक हमें ज्ञात करना, तो माध्यक को हम माध्यक ही लिख लेंगे, -2। माध्य का मान कितना दिया? 32, तो 32 लिख लेंगे। 35 बराबर 3 माध्यक माइनस 32 दूनी 64। ये माइनस की 64 तब लाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 64 बराबर 3 माध्यक। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9 और 6 3 9 बराबर 3 माध्यक। 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। तो माध्यक जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 33। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी सही होगा। अब हमसे पूछा है 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। बहुलक वर्ग पूछा है। क्या पूछा है बेटा? बहुलक वर्ग पूछा है। तो बहुलक वर्ग को लगा लेते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना होता। देखो सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं, सबसे बड़ी कौन से? 19। तो 19 का ही ये वाला वर्ग अंतराल देख लें, 15 और 20। तो 15 20 ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं। ज़बरदस्त तरीके से लगाना है, एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए लगाते हैं। कह रहा है दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 10 होने की प्रायिकता होगी। कितने होने की पूछी? 10 होने की। तो दोनों पासों को जब हम उछालते हैं बेटा, तो यहाँ पर हमें कुल परिणाम कितने प्राप्त होते हैं? देखो एक पासा होगा तो उसका 6 होता है, और 2 पासे उसका कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा? 19 नंबर है। 2 पासों को उछाल लें तो लिखेंगे 2 पासों को उछाला जाता है तब कुल परिणाम 2 पासों को उछाला जाता है तब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे बेटा? 6 गुणे 6 बराबर 36 हो जाएंगे। ठीक है, हमसे क्या पूछा? दोनों पासों प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की पूछी है। तो दोनों पास से प्राप्त संख्या योगफल 10 की जो है संभावित परिणाम लिखो। दोनों पासों से योगफल
10 होने की 10 होने की संभावित परिणाम। तो कितने हो जाएंगे बेटा? तो जिनका योग 10 होता है उनको देखना है। तो किसका किसका हो जाएगा? 1 4 और 6 को जोड़ो, ये भी योग 10 होगा। फिर इसके बाद 5, 5 को देखो, इनका भी योग 10 होगा। और 6, 4 को देखो, इनका भी योग 10 होगा। ठीक है, इनका भी योग कितना होगा बेटा? 10 ही होगा इनका भी योग। तो यहाँ पर कुल परिणाम की बात करें तो यहाँ पर कुल परिणाम जो कितने निकल आ गए? कुल परिणाम जो निकल के आए वो 1 2 3 निकल के आए। ठीक है, और इसके कुल परिणाम कितने निकल गए? 36। अब हमसे इसकी प्रायिकता पूछी, तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो कितनी है यहाँ पे? अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3 है। और कुल परिणाम कितने? 36। इससे हल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 12। तो 1/12। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो बेटा हमारा 1/12। ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो ए वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो हमारा इसका लास्ट बहुविकल्पी बचा है उसको देखते हैं। तो उसमें दिया हुआ है एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो जब हम पासे को फेंकेंगे तो इसमें कुल संभव जो परिणाम होंगे वो कुल कितने होंगे? कुल परिणाम कितने होंगे उसको लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे। चलिए लिखते हैं, सवाल को लगाते हैं। कुल परिणाम यहाँ लिखेंगे, जब पासे को फेंका जाता है। देखो, एक पासे को फेंका जाता है, ठीक है। जब पासे को फेंका जाता है तब कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है, हमसे कहा सम संख्या प्राप्त होना। पासे पे सम संख्या कौन सी होती है? तो जो सम संख्या आने वाले अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2 4 6, ये सम संख्या हो गए। तो कितने हो गए परिणाम? 3 हो गए। तो सवाल लगाएंगे, प्रायिकता हमसे पूछी है तो प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या कुल परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है। तो अनुकूल परिणाम कुल कितने हैं बेटा? 1 2 3, 3 है, 3 लिखेंगे। कुल परिणामों की संख्या कितनी? 6 से हल कर लेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 में का सी। और प्यारे बच्चों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके से रोज़ाना आपके लिए क्लास लेके आएंगे जब तक आपका बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर नहीं हो जाए, बोर्ड एग्ज़ाम में गणित का पेपर नहीं हो जाएगा, तब तक हम इसी तरीके से पेपरों को सॉल्व कराते रहेंगे और एक एक सवाल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे।